ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये स्टूडेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैं जाके देखूँ यहाँ पे 127, और मैं यहाँ पे देखूँ एडमिन, और एडमिन एडमिन पर लॉगिन करता हूँ इसे मैं। स्टूडेंट ओपन करता हूँ तो मेरे को आईडी नंबर 2 नहीं मिलेगी, खत्म हो गई ना आईडी नंबर 2। 1 3 5 6 7 8 9 10 से वैल्यू है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्करेंट क्लासेस को यूज करके लॉजिक बना सकते हो। इसका जो व्यू है वो व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रॉय का मैंने यूज किया। इसमें से अगर मल्टीपल मल्टीपल डेटा क्लिक करना हो एक साथ में। लॉजिक लिखना पड़ेगा यार इसके लिए। ऑल के लिए ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। एक बार देखिए ना, क्योंकि मैं कर रहा था वही नहीं था। ऑनलाइन क्लासेस में ऑल डिलीट इंफॉर्मेशन नहीं है। एक साथ हटाना है ना सबको। कॉन्फ्रेंस क्लासेस में ऐसी कोई क्लास अवेलेबल ही नहीं है। एक एक डेटा हम कब तक फीड करेंगे सर? और इतना ये करने का तो कुछ तो होगा। ना कुछ तो होगा, कमांड मल्टीपल डेटा। बड़े इन्हें ले लेते हैं। वही देगा मैं चैट जीपीटी पे देगा।
सेकंड। डिलीट का बंद तो गया। पीके की इशू आ रही है कॉन्क्रीट क्लास के अंदर। Plus guys, plus PK sign. हम्म। Plus. यहाँ हमने PK लिखा वहाँ पे स्लैश लगा दी। खत्म हो गए ले। भाई डिलीट हो गए। कोड था ये। पहले क्वेरी सोर्ट में ऑल को लाया फिर ऑल पे डिलीट लगा दिया अपन ने।
समझ गया। सर आपने यूआरएल में आईडी पास किया था। यूआरएल में आईडी 1 पास किया था यूआरएल को चलाने के लिए। पर क्या हुआ जब उसने डेटा एक्सेस किया, तो उसने सारे ऑब्जेक्ट को ऑल करके एक्सेस किया। तो मैंने कहा डेटा तो क्वेरी सेट में ऑल का आया होगा, पर मैंने यूआरएल में 1 डाला था तो डेटा 1 का एक्सेस हुआ। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेरी सेट में तो डेटा सारा है ना, उस पर डायरेक्ट मैंने डिलीट लगा दिया, डिलीट कर दो। तो डिलीट से क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन क्वेरी सेट में पड़ी थी, जितना भी डेटा होगा आपके सर्वर में, मतलब टेबल में, वो सारा डिलीट हो जाएगा। आपने डिलीट। ये आईडी क्यों पास किया था फिर? आईटी इसलिए पास किया था क्योंकि डिस्ट्रॉय एपीआई व्यू है ना, बिना पीके के चलेगा नहीं वो कॉन्करेंट क्लासेस। हाँ, वो बिना पीके के लेगा नहीं, एरर दे रहा था वो पीके में, प्राइमरी की में। तो प्राइमरी की। फिक्स ही रहता है क्या हाँ विदाउट टीके? कॉन्केट क्लास में फिक्स रहता है क्या कि विदाउट टीके के नहीं चलेगी? हाँ, फिक्स रहता है भाई, फिक्स। ये कस्टमाइज्ड क्लासेस नहीं है, ये फिक्स्ड है। ये क्लासेस पहले से ही बनी हुई है, तो इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पीके है, कंपलसरी है पीके डालना प्राइमरी की। हाँ। तो टीके की जगह कुछ भी पास कर सकते हैं ना सर? टीके तो ऐसा टीके ही पास होगा। पीके प्राइमरी की है ना, वो तो पास होगी ही होगी ना, कि कौन सी आईडी एक्सेस करनी है। मतलब टीके ही, मतलब वो दूसरा कोई वेरिएबल नहीं डाल सकते? नहीं, नहीं डाल सकते, वो फिक्स है इसके अंदर। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ हेलो। एकदम बढ़िया, मुझे पता चला। पर अपन ने अब तो डेटा डिलीट कर दिया इसमें। अब इसमें एक और कॉन्करेंट क्लासेस है, मैं उसकी बात करूं तो वो मेरे, अरे ये पी के कहाँ से आ गया बीच में। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे जो कॉल करता हूँ वो करता हूँ। एक क्लास और होती है यहाँ पे, वो होती है रिट्रीव अपडेट। एक साथ रिट्रीव अपडेट व्यू। एक तो है सिंगल सिंगल रिट्रीव एपीआई व्यू, अब ये है रिट्रीव अपडेट व्यू। रिट्रीव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं एक ही क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं क्या,
कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर रिट्रीव अपडेट, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉल करता हूँ इसको, रिट्रीव अपडेट व्यू को, और यहाँ से इसे खत्म करो। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे मैं यूआरएल्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सेम लिंक फिर से क्रिएट करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। एक चीज समझ में नहीं आई मेरे को। एक मिनट मैं यूआरएल पे बाद में आऊंगा, एक चीज और कर रहा हूँ। और अपन ने यहाँ पे क्या क्या कॉल कर रखा है, क्रिएट भी कर रखा है, लिस्ट भी कर रखा है ना। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक और कॉल करते हैं। हम लाइन चेंज नहीं कर सकते, अपने आप लाइन चेंज। मैं यहाँ पे एक और कॉल करता हूँ, लिस्ट क्रिएट एपीआई भी, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब नीचे हम आते हैं, क्लास, और यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट क्रिएट लिस्ट क्रिएट एपीआई, और यहाँ पे हम बोलते हैं query set is equals to student dot object dot call function के बाद बोलते हैं serializer class is equals to student serializer। मैंने एक लिस्ट क्लास का अलग बना लिया, मैंने एक रिट्रीव अपडेट का अलग बना लिया, ठीक है। और मैं यूआरएल्स में आता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे बोल देता हूँ लिस्ट क्रिएट व्यू एज ए एपीआई। समझ में आ गया ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम ये आईडी हटाएंगे, तो मेरा ये चलना चाहिए, चल गया ना, लिस्ट क्रिएट आ गया ये। अब ये एम्प्टी है क्योंकि डेटा तो अपन ने डिलीट मार दिया, ठीक है। 101 हो गया, अच्छा नेम हो गया फॉर एग्जाम्पल चेतन, और रोल नंबर हो गया 101, सिटी हो गई फॉर एग्जाम्पल कोटा, और मैं पोस्ट कर, पोस्ट हो गया आईडी। अब आईडी नंबर 11 पे कनेक्ट हो रहा है ये, क्योंकि ऑलरेडी आईडी थी। आईडी को रिफ्रेश कैसे किया जाए यार।
आईडी को भी तो क्लियर करना होगा। ये 11 से उठा रहा है कि जो 10 वाला आपने डिलीट किया वो सब है क्या कहीं? वो सब हट गया है, पर वो कहीं ना कहीं तो रखा होगा, तभी तो है, तभी उठा रहा है। वही देख रहा होगा, चैट जीपीटी ले रहा है, टी चेक गो। डेटा डिलीट होने के बाद आईडी उसे उठानी चाहिए थी एक नंबर से। वन जीरो वन से उठाया है यार ये तो। चलो इसका आइडिया देखेंगे कैसे निकालना है। एक बार तुम भी एक्टिवेट करना कि आईडी कैसे रीसेट होती है ना। तो इस तरीके से तुम अलग अलग यूज कर सकते हो, जैसे आपने लिस्ट क्रिएट किया यूज, ऐसे आप रिट्रीव अपडेट कर रहे हो, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक और डिस्ट्रॉय अपडेट या डिस्ट्रॉय के साथ आप एक और क्लास यूज कर सकते हो। अलग अलग क्लासेस है इसके अंदर। तो सोल्यूशन ही देख रहा हूँ यार, आईडी रीसेट कैसे होगी। हम्म।
हमारी जो टेबल है वो किस नाम से है? एपीआई स्टूडेंट मेल। इंटीजर नॉट नल। प्राइमरी की बना रखा है उसको पी के अभी तो ये आईडी वाला कॉन्सेप्ट देख के बताऊंगा देखो सत्यम कैसे ये रीसेट हुआ है ना। देख आइडिया नहीं है मेरे पास। ये डेटाबेस में सर डेटा भी तो नहीं सो रहा है। डेटाबेस में भी डेटा। एक सेकंड रुकना। क्या अभी आपने ऐड किया वो डेटा नंबर ये वाला? हाँ ये क्या है सर वाला? एक मिनट में इसको खोल के दे देखो। मुझे डेटा अपडेट नहीं दिखा रहा ना इसमें। हाँ वही है। और ये डेटा दिखा तो रहा है कि एक्सेप्ट किया है इसने। स्टूडेंट लिस्ट पर क्रिएट। अब दिखा रहा 12वें नंबर पे यार। 11वां वाला नहीं दिखा रहा था। यहाँ दिखा रहा है 12वें नंबर कब आ गया। 12 तो आगे 11 वाला बना गया। मैं वही देख रहा हूँ 11 वाला अपडेट हुआ था कि नहीं हुआ था यार। अपडेट अगर ना हुआ तो 12 थोड़ी देगा। अभी आप ऐड करेंगे तो 13 दे देगा। एक नया ऐड करो यार कुछ। 102। तो ऐड करेंगे तो 13 नंबर आ गया। अरे एंट्री कर एंटर कर दो। अच्छा यहाँ पे चेतन यहाँ पे देता हूँ। अनुज रोल नंबर 102 सिटी जयपुर। इसको करता हूँ पोस्ट। ये पोस्ट हो गया। यहाँ आता हूँ और इसे एंटर करता हूँ। तो ये 13 नंबर अपडेट हो गया। उस समय कोई दिक्कत आई थी भाई। कुछ तो बोलो। गवर्नमेंट की आ रही है इसमें। आईडी नंबर 12 आईडी नंबर अपडेट नहीं हो सकती। डेटा
कॉन्करेंट क्लासेस काम तो कर रही है पर जब हम डेटा डिलीट करें तो एंट्री वन से स्टार्ट होनी चाहिए ना। पीछे का डेटा कहाँ है? आईडी का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखता दिमाग लगा तो आईडी कैसे निकलेगी इसके अंदर। कुछ ना कुछ वर्ड होगा। तो भाई जैसे ये सारे है ना, रिट्रीव अपडेट, रिट्रीव लिस्ट क्लास, ऐसे कर करके सारे जो होंगे, इसके अंदर एक और होगा। इसमें एक फंक्शन होगा स्टूडेंट रिट्रीव, रिट्रीव रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय एपीआई। ठीक है। ये रिट्रीव अपडेट वाला चलाइए सर। हम्म। रिट्रीव वाला चलाइए। अपडेट वाला चल रहा हूँ तो देखा जाएगा। अपडेट के लिए मेरे को आईडी डालना है। मैं सपोज यहाँ वन डालता हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है ना क्लास। अब ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया किस चीज का अपडेट आ गया ना यहाँ पे। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये डालू चेतन, रोल नंबर डालू 101, और सिटी डालू फॉर एग्जाम्पल आप न्यू ऑफ सजेशन में दे रहा तो गुड़गांव कर दूं। ऊपर ध्यान है चेतन ये क्या उसका। नो स्टूडेंट मैच गिवन क्वेरी। ठीक है, एक नंबर पे मैच नहीं हो रही क्वेरी क्योंकि वो क्वेरी अवेलेबल ही नहीं है उसका, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर डालू तो 12 नंबर एक्सेस करेगा। तो 12 नंबर पे दिया मैंने एमयू, रोल नंबर दिया मैंने 101, और 101 और सिटी दी गुड़गांव फॉर एग्जाम्पल। नो रिकॉर्ड मैच गिवन क्वेरी। क्यों? 12 और 13 नंबर है तो।
कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिखा रहा इसमें आप। सर कैसे चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैं भी वही सोच रहा हूँ, वो क्या रहा है ये, चल कैसा रहा है ये। अपने यहाँ डिलीट हो जा रहा है, अपने यहाँ ऐड हो जा रहा है। मुझे कहता है बस रही है गाड़ी। अभी एम्प्टी दिखा रहा है। तो डेटाबेस में क्या है फिर, डेटाबेस भी खत्म। और गलती से डिलीट क्लास चल गई थी मेरे से लिंक, तो डिलीट तो नहीं हो गया भाई। तो डेटा पोस्ट करके देख लीजिए। वही करना पड़ेगा, डेटा पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ये डल गया 14 नंबर पे। ये आ गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 14 नंबर डालूं, तो ये मेरे पास क्या रहा, अपडेट टूट का रहा, चेतन की जगह पे मैं फॉर एग्जाम्पल मोहित करना चाहूँ, तो मैं मोहित कर पा रहा हूँ, हाँ मोहित एक्सेस हो गया। और यहाँ पे नाम चेंज हो गया होगा। हाँ मोहित आ गया। काम तो कर रहा है ये। ऑनलाइन क्लासेस काम तो कर रही है सही, पर ये आईडी कैसे रीसेट होगी, थोड़ा दिमाग इधर ही घूम रहा है क्योंकि। सत्यम समझ में आ गया ये। हाँ इनको आ गया। तो इसमें और भी कंटेंट क्लासेस है, ठीक है। तो रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय के नाम से है, उसको चलाओगे तो सेम चीज होगी, उसमें तीनों ऑप्शन एक साथ आएंगे। तो ये कंटेंट क्लासेस है। बाकी दो आप ट्राई करके देख लेना अपने लेवल पे। ठीक है, इसका एक कहानी कल बता दूंगा सत्यम, कल नहीं परसों, फ्राइडे को। और अभी 3:30 बजे बैच है। अरे सत्यम इस बैच में कहाँ तक पढ़ा दिया था पाइथन में मैंने, तो 330 वाले में। तो वही एरर एक्सेप्शन के बाद। एक्चुअली आज की जो क्लास है थोड़ी पीछे से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें नए बच्चे ऐड हुए, मतलब आप ही बोल सकते हो, ये भी आपके पेज पर आ गए थे। ये एक क्लास पीछे चल रहे हैं आप लोगों से, तो मैं इसको आज आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगा इनका। ठीक है, तो एरर एक्सेप्शन ही बताऊंगा मैं आज इन्हें।